आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की संध्या के समय के लिए, आज की शाम के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में दिया है। आज की शाम में हमें ये परमेश्वर ने समय दिया कि हम उसके साथ में संगति करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक भाई ने हमें बताया कि वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। उन्हें एक ऐसी बीमारी थी कि खाना खाने के बाद उन्हें अपने मुंह पर कपड़ा बांध के रखना पड़ता था, कपड़ा लगा के रखना पड़ता था। उनके हाथ पैरों में भी स्किन की प्रॉब्लम थी, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। परंतु उन्होंने बताया कि जब से मैंने प्रार्थना सुनना शुरू किया और प्रार्थना करना शुरू किया, वो रोज़ सुबह शाम हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना किया करते थे। और उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने अब उन्हें पूर्ण रूप से चंगा कर दिया है। अब उन पे कोई भी बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं और भले चंगे हो गए हैं। मेरे प्रिय, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। चाहे आपकी बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परंतु प्रभु के लिए वो संभव है। प्रभु उसे आपके जीवन से दूर करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दूसरा राजा उसके 4थे अध्याय से, जहां पर एक विधवा स्त्री के बारे में बताया गया है, जिस विधवा स्त्री पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था। उसके हस्बैंड ने कुछ कर्ज लिया था और अब उनको, उस विधवा को और उसके बच्चों को वो कर्ज देना था, क्योंकि उसका पति मर गया था। तो वो स्त्री एलिसा के पास गई। उसने एलिसा से कहा कि मुझ पर बहुत ज्यादा कर्ज है और कर्ज वाले मेरे बेटों को ले जाना चाहते हैं। तब एलिसा ने कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। स्त्री ने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक हांडी तेल है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एलिसा ने उस स्त्री से कहा कि अपने आस पड़ोस से बहुत सारे बर्तनों को ले लेना और अपने कमरे में जाना, अपने द्वार बंद करना, और जो हांडी का तेल, जो थोड़ा सा तेल है, उस तेल को उन बर्तनों में उड़ेलते चले जाना जब तक कि वो तेल खत्म न हो जाए। और मेरे प्रिय, वो स्त्री घर गई और उस स्त्री ने ऐसा ही किया। और जब वो स्त्री ऐसा कर रही थी तो उसके सारे बर्तन उस तेल से भर गए, परंतु उस हांडी का तेल खत्म नहीं हुआ। तब वो एलिसा के पास गई और उसने एलिसा को सब कुछ सुना दिया कि ऐसा ऐसा चमत्कार वहां पर हुआ। तब एलिसा ने कहा कि उस तेल को बेचकर अपना ऋण भर ले और जो कुछ बच जाए उससे अपना जीवन यापन कर लो। और मेरे प्रेम, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस विधवा स्त्री की सुध ली और उसके ऋण को, उसके कर्ज को परमेश्वर ने एक अद्भुत तरीके से उसका ऋण चुका दिया। और अब वो स्त्री बिल्कुल कर्ज मुक्त हो गई और उसके बेटे उस तेल को बेच करके उन्होंने अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हो सकता है आज आप भी इस स्त्री की तरह कर्ज में हो, आप भी कर्ज में हो, आप भी परेशान हो, निराश हो, दुखी हो कि कैसे आप इस कर्ज से बाहर निकल पाएंगे। चाहे आपके पास कितना भी ज्यादा कर्ज क्यों ना हो, परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते रहे, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहे, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, ठीक इस स्त्री की तरह, जिस तरह ये स्त्री एलिसा के पास गई और अपनी व्यथा को उसने एलिसा से कहा, उसी प्रकार यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उससे अपनी व्यथा को सुनाएं, अपनी प्रॉब्लम को सुनाएं, तो प्रभु आपको आपकी परेशानी से छुटकारा देंगे। वो आपको उस कर्ज से बाहर निकाल देंगे। वो आपको ऐसी शक्ति और ऐसी सामर्थ्य से भरेंगे कि आप बहुत जल्द अपने कर्ज को निपटा पाओगे। जिस प्रकार से इस स्त्री के जीवन में प्रभु ने आश्चर्य कर्म किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके लिए भी कर सकते हैं। जरूरत है तो आप प्रभु के पास आएं, उससे प्रार्थना करें, उससे लिपटे रहें, अपने कर्ज को उतारने के लिए आप प्रभु से कहें, वो आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप निराश ना होएं, दुखी ना होएं, परेशान ना होएं, केवल भरोसा रखें, विश्वास रखें, प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु आपके लिए भी आश्चर्य कर्म को करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु। विशेषकर धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के शाम के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवनों में दी प्रभु। दिन भर में सुरक्षित रखा प्रभु, और पिता आपने हमें बचाया और सुरक्षित आप हमें घर को लेकर आए प्रभु। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्यारे प्रभु जी, आज जाने अनजाने में प्रभु हमसे जो भी गुनाह गलती हुई है प्रभु जी, आप हमें क्षमा करें प्रभु, और हमारे गुनाहों को प्रभु अपने लहू से धोएं पिता परमेश्वर,
ताकि प्रभु वो दोबारा वो गलतियां हमारे जीवनों में ना दोहराई जाए पिता। आज की शाम में प्रभु जी हम आपकी शक्ति और सामर्थ को मांगते हैं परमेश्वर। इन भाई बहनों को प्रभु, इनके हृदयों को आप दृढ़ करें, इनको आप अपनी सामर्थ से भरे पिता। धन्यवाद करते हैं आपकी सामर्थ के लिए प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, आपकी पवित्र उपस्थिति आज के शाम में प्रभु हम सब भाई बहनों के संग में है पिता। जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को कर रहे हैं पिता और हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है पिता, यीशु मसीह वो महसूस करे तेरी पवित्र उपस्थिति को। होली स्पिरिट आप इन्हें प्रार्थना में अगुवाई करें, अपने मन की बातों को यीशु से कहने में आप इनकी मदद करें, अगुवाई करें। पवित्र आत्मा हम आपकी गाइडेंस को मांगते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए हृदय से धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, इस वचन को प्रभु जी हम अपने जीवन में इस्तेमाल करने वाले हो सकें। मेरे प्रभु, जब हमारे कानों ने, हमारे हृदय ने इस वचन को सुना और ग्रहण किया पिता, ये वचन इनके हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए। जिस प्रकार प्रभु आपने उस विधवा स्त्री के लिए किया प्रभु, उसी प्रकार मेरे प्रभु यीशु मसीह आज प्रभु इस भाई, इस बहन के लिए जो कि कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है पिता, बंधनों में है पिता, आप उनके जीवन में करें परमेश्वर, क्योंकि आप यहोवा यीरे हैं, उपाय करने वाला परमेश्वर है। यू आर आवर प्रोवाइडर लॉर्ड जीसस। सच में मेरे खुदावन आप हमारे लिए इंतजाम करें परमेश्वर, आप इन भाई बहनों के लिए इंतजाम करें परमेश्वर। जब प्रभु इन पर बहुत सारा कर्जा है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आप इनके जीवन के कर्जे को दूर करें पिता परमेश्वर, आप इनके फाइनेंस के प्रॉब्लम्स को दूर करें पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु उस स्त्री के तरह प्रभु इनकी कुप्पी का तेल कभी भी खत्म ना हो प्रभु। आप इनके लिए इनकम के सोर्सेस को खोले प्रभु, ताकि परमेश्वर प्रभु जो दरवाजा आप खोलते प्रभु से कोई भी बंद नहीं कर सकता है परमेश्वर। होने दे इन भाई बहनों के लिए प्रभु आप ऐसे रास्ते को खोले प्रभु, जिसमें परमेश्वर ये अपने सारे कर्जे को चुकाने पाए, एक अद्भुत रीति से एक मिरेकल को प्रभु ये अपने लाइफ में देखने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, चाहे प्रभु इन पर छोटा कर्जा हो या फिर बैंक का कर्जा हो या फिर कैसा भी कर्जा इनके ऊपर है प्रभु, आप अपने महिमा में धन से इनके कर्जे को चुकाएं परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु दुआ करते प्रभु जो भाई बहन आज की शाम में बंधनों में है पिता परमेश्वर, जिस भी प्रकार के बंधन में प्रभु ये पाए जाते हैं पिता, यीशु के नाम से इनके सारे बंधन टूट जाएं यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रभु हर एक बंधन से प्रभु आप इन्हें आजाद करें पिता परमेश्वर, दुष्ट के बंधनों से आजाद करें, एडिक्शन के बंधन से आजाद करें प्रभु, नाना प्रकार की गलत बातों के बंधन से आप इन्हें आजाद करें परमेश्वर। और प्रभु कहते हैं प्रभु कि आप इनके लिए उपाय करें कि उन बंधनों से, उन कर्जों से बाहर निकल कर ये आपकी महिमा करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में मेरे प्रभु जी जो बीमार है पिता, आप उनकी बीमारी में सुधि लीजिए परमेश्वर, और उनके बीमारियों के बंधनों से उन्हें आजाद करे पिता परमेश्वर। जिस प्रकार आपने हिजकिय्याह राजा को चंगा किया, याईर की बेटी को चंगा किया, 38 वर्ष से प्रभु उस व्यक्ति को चंगा किया, उसी प्रकार आज अपने बेटे और बेटियों की सुधि लीजिए इनकी बीमारियों में पिता। और हम कहते हैं मसीह यीशु के नाम से इन बीमारियों को जो इनके शरीरों में पाई जाती है, कहते हैं निकल जाओ यीशु के नाम से। हर एक दर्द, हर एक बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से, सर से लेकर पैरों तक ये भाई बहन चंगे हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु जो हॉस्पिटल में, आईसीयू में है, सीरियस कंडीशन में प्रभु अपनी चंगाई भरे हाथ को आप उनके ऊपर रखें पिता, वो चंगे हो जाए और नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। जो कोमा में है वो कोमा से बाहर आ जाए, जो पैरालाइज में पड़े हैं वो पैरालाइज की बीमारी से बाहर निकल जाए। मेरे परमेश्वर जो कैंसर से पीड़ित हैं, डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया है, परंतु हम जानते हैं पिता आपके पास उनके लिए जीवन है। यीशु के नाम से वो कैंसर यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। जो प्रभु फर्स्ट स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज कैंसर में है, यीशु के नाम से प्रभु वो कैंसर उनके शरीर से नष्ट हो जाए पिता। मेरे पिता दुआ करते प्रभु जी जिन्हें फीवर है पिता, गले में दर्द है, छाती में दर्द है, यीशु के नाम से वो दर्द निकल कर चला जाए प्रभु जी। स्टोन प्रॉब्लम नष्ट हो जाए, अल्सर नष्ट हो जाए, गांठें नष्ट हो जाए, रसोलियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। मिर्गी की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद करते प्रभु आपने अपने बेटे बेटियों को छूकर चंगा किया और उनकी सुधि ली प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम में प्रभु हर एक प्रभु निवेदनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जो
जो इन भाई बहनों के द्वारा कमेंट्स में दिए गए हैं पिता, प्रभु एक एक निवेदन को आपके हाथों में देते हैं यीशु मसीह। आप जानते हैं इस भाई के निवेदन को, इस बहन के निवेदन को, इनके परिवार में पिता चलने वाली समस्याओं को दुआ करते प्रभु इनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु जी। और एक फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में दिए हुए एक एक निवेदन के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें, आप उन भाई बहनों के जीवन में काम करें ताकि प्रभु एक बड़ी गवाही उनके जीवन से आने पाए परमेश्वर। प्रभु आज की रात में प्रभु इनके डर को और बुरे सपनों से आप इन्हें छुटकारा दें और प्रार्थना करते हैं मीठी और सुकून भरी नींद आप इन्हें दे परमेश्वर। विशेषकर इस कोरोना वायरस महामारी से अपने लोगों को आप सुरक्षित रखें पिता। मेरे प्रभु आज की शाम में प्रभु चाहते प्रभु ये अपने बिछौने पर जब सोए तो प्रभु निश्चिंत होकर सुकून भरी नींद लेकर सोने पाए परमेश्वर। कोई भी दवाई इन्हें न लेने पड़े परमेश्वर, कोई भी चिंता इन्हें नींद खराब न करे पिता, परंतु ये अच्छे से सोने पाए, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सब सुकून भरी नींद सोने पाए परमेश्वर। आपके हाथों में इन भाई बहनों को, इनके प्रार्थना निवेदनों को और इनके परिवार को सौंपते प्रभु, सबकी आप रक्षा हिफाजत करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक आज शाम की प्रार्थना में बने रहें। हम आशा करते हैं कि आप वचन और प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से आशीष पा रहे हैं। आप हमें अपने प्रार्थना निवेदनों को इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारे अदर चैनल प्रेयर फॉर ऑल में हमें अपने निवेदन दे सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।